वाई अप्रोचिंग और टेक्सटिंग नेवर वर्क्स। क्योंकि मैंने जो देखा है कि टेक्स्ट करने से, तुम्हारे अप्रोच करने से, भले तुम 10 on 10 हो, भले तुम बहुत अट्रैक्टिव गाय हो, भले तुमने बहुत मैक्सिमम लड़कियों के साथ इंटरेक्शन किया, बट 100 में से 0.5% चांस ही क्यों होते हैं एक इंसान के पास, मेरे हिसाब से, कि अप्रोचिंग वर्क करे। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने 5-6 रिलेशनशिप में रह के देखा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इवन इवन तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जो मैंने बहुत गलती की है। देखो, पहली चीज़, जब आती है बात करने की, अप्रोच करने की, या किसी को अट्रैक्ट करने की बात, तो क्या होता है, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि वो लड़के, वो मेरे दोस्त, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो थी कि वो कभी रिलेशनशिप में आएंगे, बट वो रिलेशनशिप में आए हैं। इवन दो उनको कुछ नहीं पता है कि क्या करना है, किसी का ब्रेकअप ही हो चुका है, बट उनने अट्रैक्ट कैसे की वो गर्ल। जस्ट थिंक, सोचो। क्योंकि मैंने ज्यादातर जो देखा है, टेक्सटिंग वर्क नहीं करती। इवन दो अगर तुम टेक्स्ट करके किसी को अट्रैक्ट कर भी लो, तो वो काइंड ऑफ गर्ल नहीं होगी जो तुम अट्रैक्ट करना चाहते थे। उसका इतना अच्छा बिहेवियर नहीं होगा जो तुम्हें चाहिए है एक ट्रूली फेमिनिन गर्ल का। समझो, जब मैंने ये चीज नोटिस की कि जो मेरा दोस्त है, उसने एक गर्ल को अट्रैक्ट किया है, या वो एक रिलेशनशिप में आया है। क्यों आया है? क्योंकि वो मिला है। वो मिला है कैसे? ना कि अप्रोच करके, ना कि टेक्स्ट करके, ड्यू टू देयर क्रेडिबिलिटीज, ड्यू टू उसके सोशल सर्कल से। देखो, वो मिला है उस लड़की से किसी फ्रेंड्स ऑफ हर, किसी फ्रेंड ऑफ हर्स। क्यों? मतलब उसको दूसरी गर्ल ने मिलाया है उससे, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है। तुम सोचना ये बात, क्यों ये वर्क नहीं करती चीजें, अप्रोचिंग और टेक्सटिंग। इसीलिए वर्क नहीं करती चीजें क्योंकि तुम्हारा हाउ डेवलप नहीं हुआ है, कि तुम कैसे मिले हो और तुम कैसे हो। लाइक हाउ, वो उसने फील नहीं किया है कि हाउ आई कैन ट्रस्ट दिस गाय। सोचो, अगर किसी से तुम मिले हो अपने सोशल सर्कल के द्वारा, या किसी लड़की के क्रेडिबिलिटी के ऊपर, तो वो ऑफ कोर्स सी बात है, उस लड़की को बहुत सारी चीजें लगेंगी तुम्हारे बारे में। पहली चीज, तुम बहुत नीडी नहीं हो, जो बहुत पहले डिफाइन हो चुका है, जो अप्रोचिंग में वर्क नहीं करता, टेक्सटिंग में वर्क नहीं करता। तुम्हारी टोन कैसी है? इवन दो तुम उसके दोस्त के फ्रेंड हो, समझ रहे हो, तुम उस दोस्त के फ्रेंड हो, मीन्स वो सेफ्टी इंश्योर हो चुकी है रिलेशनशिप में। समझ रहे हो? वो तुम्हें ऐसे देखते हैं कि तुम सेफ हो। लड़कियों को पता नहीं रहता माइंड में कि वाई मैं इस लड़के से अट्रैक्ट हुई हूँ, क्योंकि हाउ स्टेबलाइज नहीं होता उधर। वो हमेशा अपना, फीमेल का क्राइटेरिया है कि वो हमेशा जज करती हैं लड़कों को कि वो सेफ हैं उनके साथ रहने के लिए, कि वो उसको सेफ्टी प्रोवाइड करा सकता है, प्रोटेक्शन दे सकता है, क्योंकि ये एशियन टाइम्स की चीजें हैं, जबकि अपन बंदर्स थे। तो देखो, तुमने स्टेब्लिश कर दिया है कि हाउ, ठीक है, तो ये चीजें उसको माइंडली इंटरनली फील हो चुकी हैं कि तुम उससे मिल चुके हो और बहुत फ्रेंडली हो। समझ रहे हो? क्योंकि तुम इतने नीडी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी भी गर्ल्स के इंटरेक्शन है, ठीक है, तुम्हारी भी दोस्त हैं, तो तुम इतना नीडी नहीं हो। वो स्टेब्लिश हो जाता है। ना कि अगर जब तुम टेक्स्ट करते हो या तुम कभी किसी को अप्रोच करते हो, तो तुम देखते हो कि तुमने कोई जोक मारा या कुछ भी किया, तो लड़की को थोड़ा अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल फील होता ही है, बिसाइड उसके कि तुम किसी और से मिले हो। समझ रहे हो? मोस्ट ऑफ द चीजें जो मैंने रिलेशनशिप में देखी हैं, वो ऐसे ही बनती हैं कि किसी के कनेक्शन के द्वारा कोई और मिला है, और तब उनकी दोस्ती चालू हुई है। इसलिए तुम देखते हो कि किसी ने किसको फ्रेंड जोन कर दिया क्योंकि किसी ने उसको प्रपोज किया। तुम कभी देखते हो किसी ने अप्रोच किया, उसको मना कर दिया, या बहुत कम चांस हैं कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले उसका प्रपोजल, या उससे बात कर ले, भले ही कर ले, बट वो काइंड की गर्ल होगी नहीं, क्योंकि उसका माइंड, बायोलॉजिकल माइंड सेफ्टी नहीं से सीख कर रहा। समझ रहे हो? उसको चाहिए फन, वो सेफ्टी अश्योर नहीं कर रहा। तो वो जो लड़की है, वो ऐसा सोच ही नहीं रही कि क्या क्रेडिबिलिटी है उस लड़के की।
समझे? वो न्यू चीज़ एक्सपीरियंस करना चाह रही है। और एक ट्रूली फेमिनिन बिहेवियर हमेशा सेफ्टी इंश्योर करता है। समझ रहे हो? तो मेरा मानना यह है कि जब भी तुम देखो, जब तुम टेक्स्ट करते हो, तो तुम्हारी जो टोन है, जो तुम्हारा सोशल सर्कल में इंटरेक्शन है, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट है, दूसरे तुम्हें कैसे बात करते हैं, वो लड़की जज नहीं कर पाती टेक्स्टिंग में। और किसी 1-2 मिनट से मिलने से, समझ रहे हो? लाइक मैं तुम्हें कैसे बताऊँ चीज़ें कि अगर तुम किसी के द्वारा मिले हो ना, किसी के शोज़ के द्वारा, किसी के नेटवर्क के द्वारा तुम मिले हो उससे, तो वो एक चीज़ है ना कि वो लड़की जानती है ना तुम्हें, और तो वो एक पता एक प्रकार का कनेक्शन है, और तुम्हारे पास मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं कि तुम उससे फिर से मिल पाओगे। बट ये अप्रोचिंग और टेक्स्टिंग में वर्क बिल्कुल नहीं करता। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैंने बहुत रिलेशनशिप में धोखा खा के बहुत सारी चीज़ें देखते देखते समझी हैं, जो मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूँ। इसलिए अप्रोचिंग वर्क नहीं करती। तुमने देखा होगा कि अगर तुम्हारे सोशल सर्कल में या तुम्हारे सोशल मीडिया में ऐसी चीजें होती हैं कि तुम आउटिंग पे जाते हो, तुम घूमते हो, समझ रहे हो? क्योंकि एक एक जो मैन रहता है ना, वो होम स्टेटस में रहता है। होम स्टेटस मतलब कि जो अपने बाहर का सराउंडिंग है ना, उससे वो अडेप्ट करता है अपने शरीर को। वो उठता है, खाता है, एक्सरसाइज करता है, पॉटी जाता है और सो जाता है। ठीक है? सिर्फ ये, वो अपने आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना नहीं चाह रहा। समझ रहे हो ना तुम? तो बेस्ट वे किसी लड़की से तुम इंटरेक्ट करो, वो अप्रोचिंग या टेक्सटिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं तो तुम सम सॉर्ट ऑफ क्रीप लगोगे। वो होनी चाहिए किसी सोशल सर्कल के थ्रू। समझ रहे हो? ठीक है? हैव अ गुड डे। सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।